त्योहारों का समय शुरू ही हुआ था कि सुनैना के घर पर तैयारियां शुरू होने लगीं। चाचा जी साज सजावट का सामान लेकर आए और माँ खाने पीने के सामान की तैयारियों में लग गईं। पिताजी घर की साफ सफाई में जुट गए। इस चहल पहल के बीच सुनैना अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूम रही थी। उसने अपने छोटे भाई मुकुल को खेलते देखा और पूछा, चाची जी कहाँ है मुकुल? सुनैना दीदी, माँ अपने कमरे में कपड़े सी रही हैं। ये सुनकर सुनैना भागकर चाची जी के पास गई। चाची चाची, आप मेरी मदद करोगी? हाँ सुनैना, बिल्कुल करूँगी। बताओ क्या बात है? बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और घर पर सब लोग नए कपड़े ला रहे हैं। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के नए कपड़े बनाने हैं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने अभी बहुत से कपड़े सिले हैं। इनमें से ढेर सारी कतरन बची है। हम कतरन से तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। ये लो कतरन से भरा थैला। इसमें से जो पसंद हो वो ले लो। अरे वाह, इसमें तो बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं। हाँ सुनैना, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जैसे सूती, रेशमी और सिंथेटिक। तुम इसमें से किसी से भी अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक या सलवार कमीज बना सकती हो। यह सब कपड़े कितने सुंदर हैं चाची। इतने सुंदर कपड़े बनते कैसे हैं? सुनैना, हमारा देश भारत दुनिया भर में मशहूर है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने और सजाने के लिए। भारत के हर प्रांत का पहनावा अलग अलग है और वहाँ बनाए जाने वाले कपड़े भी अलग प्रकार के होते हैं। सूती, रेशमी, मखमली, हर तरह का कपड़ा बड़ी छोटी फैक्ट्री और कार्यशालाओं में बनता है। सुनैना, अगर तुम कपड़ों को ध्यान से देखोगी तो मालूम पड़ेगा कि हर कपड़ा धागों को बुनकर बना होता है। अरे हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि धागों की चटाई बना रखी हो। चाची, यदि कपड़ा धागों से बनता है तो ये धागे आते कहाँ से हैं? सुनैना के इस सवाल का जवाब देने के लिए चाची अपनी सिलाई मशीन से धागा निकालकर उसे और पतले भागों में खरोंचती हैं और सुनैना को दिखाती हैं। सुनैना, ये जो छोटे छोटे रेशे नजर आ रहे हैं, जो इस धागे से निकल रहे हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े का उत्पादन होता है। यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। पर चाची, मैंने तो कभी तंतु आसपास नहीं देखे। क्या यह भी किसी खास जगह पे बनते हैं? सुनैना, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंतु विभिन्न जगहों से मिलते हैं। कुछ तंतु हमें पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं। सूती एवं जूट पौधों से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। इस प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पहले ज्यादातर प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग होता था, पर कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से भी तंतु बनाए जा रहे हैं। इन्हें संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक तंतु कहते हैं। चाची, ऐसे तंतुओं के इस्तेमाल से किस प्रकार का कपड़ा बनता है? इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक जैसे कपड़ों का उत्पादन होता है। सुनैना, अब अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें प्राकृतिक तंतुओं के इस्तेमाल से बने वस्त्र हों। आपने जो साड़ी पहनी है, ये सूती कपड़े की लग रही है, तो यह हुई प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्र का उदाहरण। और यह जो मेजपोश है, ये संश्लिष्ट तंतुओं से बने हुए वस्त्र का प्रतीत होता है। बिल्कुल सही पहचाना सुनैना, यह मेजपोश नायलॉन से बना है। बातों बातों में चाची ने सुनैना की गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी बना दी, जिसे देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। सुनैना ने चाची को धन्यवाद कहा और गुड़िया को उसके नए कपड़े पहना दिए। फिर सुनैना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। समीना, मोहन, सुबीर, देखो
चाची ने मेरी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई। और चाची के साथ बैठकर आज मैंने कपड़ों के बारे में बहुत सी बातें भी जानी। अच्छा, हमें भी बताओ सुनैना। मुझे ये पता चला कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वह सब धागों से बने होते हैं, और धागे बने होते हैं और भी पतले रेशों से, जिन्हें तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या होता है? याद है जब हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी पैंट घुटने से फट गई थी। तब कुछ धागे निकल आए थे और उन धागों में से पतले पतले रेशे निकले थे। वह तंतु होते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं, जो कि हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लिष्ट भी होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने पिताजी से यह सुना है। वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे वाह, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछें कि तंतुओं से वस्त्र आखिर बनता कैसे है। अच्छा ख्याल है, चलो चलते हैं। और फिर सभी बच्चे मोहन के घर की ओर बढ़ते हैं कपड़ों के बारे में और जानने के लिए। वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हाँ, अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है, और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? जी अंकल। सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से यह काम करते थे, पर आजकल मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ। 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो, इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र, जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर।
बुनाई दो प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना, ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है, अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गई। गर्मा गर्म खाना तैयार है, अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी हाँ आंटी।